एक तरफ आप बोल रहे हो कि अगर जमीन आपकी है तो कागज दिखाओ, और यही बात जब आप पर आती है तो आप चिल्लाने लगते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। धार्मिक जगहों को लेकर मोहन भागवत की जो टिप्पणी आई है, मैं उससे सहमत हूं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले, ये जो धार्मिक जगहें होती है, जो प्रार्थना स्थल होते हैं, उसके बारे में। मैं यहां पर कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बात मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा जो स्टैंड है इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर वो थोड़ा सा सेक्युलर है। मैं भारत का जो संविधान है उसमें मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरा यह मानना है, और मैंने पिछले कई वीडियो में कहा भी है कि ये जो देश है वो किसी एक धर्म का नहीं है। इस देश में सभी धर्म जो है वो रह रहे हैं, और सबको अपना अपना अधिकार है अपने धर्म को मानने का और उस हिसाब से रिलीजियस प्रैक्टिस करने का। ये मेरा पर्सनल स्टैंड है और ये हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं कुछ एक अलग बात कर रहा हूं, तो आपको अगर समझना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, 2 दिन पहले आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो अयोध्या राम मंदिर है, तो ये हिंदुओं की भावना थी कि वहां पर जो है राम जी का मंदिर होना चाहिए, और उस हिसाब से वहां पर मंदिर बन भी गया। तो वो जो इश्यू था वो खत्म हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, काशी विश्वनाथ का भी विषय आ रहा है, मथुरा का भी विषय आ रहा है, और अभी कुछ दिन पहले संभल यूपी में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर धार्मिक हिंसा भी भड़क गई। इस सारे बैकग्राउंड के ऊपर उनका जो ये स्टेटमेंट आया वो बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेटमेंट है, और डेमोक्रेसी में मानने वाले, सेक्युलरिज्म में मानने वाले जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे इंसान के तरफ से ये स्टेटमेंट आया है जिनका जो संगठन है उसको कट्टर माना जाता है, और आरएसएस को लेकर बहुत सारी चीजें बोली भी जाती है। तो उनके चीफ की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली एग्री, उन्होंने जो कहा है वो सही है। लेकिन क्या ये जो भाईचारा है या ये जो स्टेप है वो सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ से उठना चाहिए? क्या ये जो मुस्लिम पक्ष है उनको अपनी तरफ से कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी इसी साल की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सजेशन भी मांगे सारे लोगों से कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो हमारे देश में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, फिर ये जो बॉर्डर्स नेशन है वो है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिलीजियस टेंशंस। तो ये रिलीजियस टेंशन जो है वो बहुत दशकों से चला आ रहा प्रॉब्लम है, वो एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम सब लोग भाईचारे से रहे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कम जरूर हो जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं इसको लेकर, वो भी एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो यहां पर हम बात क्या करेंगे, देखिए, जैसे अभी ये मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदुओं को जो है वो इस तरह से पुराने जो मसले हैं उनको उछालना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष का भी वही रवैया है? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि उनका वो सेम रवैया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, क्या है कि अयोध्या का जो ये पूरा इशू था वो आजादी के पहले से था, मतलब ये 400-500 साल पुराना प्रॉब्लम था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर वो टेंशन इतनी बढ़ी कि वायलेंस हुआ, बहुत कुछ हुआ। वो बाबरी मस्जिद जो है उसको गिराया गया, उसके बाद कम्युनल राइट्स हुए, हजारों लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1991 में एक एक्ट बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि ये जो 15 अगस्त 1947 के पहले के जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है उनको लेकर अब कोई इशू नहीं होंगे, उनका जो नेचर है वो बदला नहीं जाएगा, उस प्लेस को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसी और प्लेस में, और इसके ऊपर कोई भी जो है हियरिंग जो है वो किसी भी तरह के कोर्ट में नहीं होगा। वो क्लियर कर दिया था ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है अयोध्या जैसे वो बाद में ना आए, और जैसे थे सिचुएशन वैसी बनी रहे। तो ये एक मुंह था उस गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे लगता था कि वो सही भी था, ताकि ये ऐसे टेंशन जो है वो बार बार ना आए। और उस पूरे एक्ट में सिर्फ अयोध्या केस को एक्सेप्शन दिया गया था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो पुराना प्रॉब्लम है, उसका जो भी हल है वो कानून की तरफ से निकल चुका है, वहां पर मंदिर भी बन गया, सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हिंदू पक्ष जो है वो बोल रहे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है, मथुरा का टेम्पल भी है, फिर अभी संभल के बारे में भी चल रहा है, फिर अजमेर शरीफ के बारे में भी चल रहा है।
तो बहुत कुछ है। तो ये सारे बैकग्राउंड के ऊपर मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में एक और लॉ है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का। अब वो लॉ क्या कहता है कि उस लॉ के तहत ये जो वक्फ बोर्ड है उनको कुछ ऐसी पावर दी गई है कि ये जो है वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। अब उसके जो डिटेल्स है उसमें हम नहीं जाएंगे, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां जाकर वो पूरा वक्फ बोर्ड पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अब उसका सिर्फ मोटा मोटा कुछ हिस्सा समझते हैं। अब इस लॉ के तहत ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके पास डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस देश में। मतलब अगर हम वो सारी जमीन की जो अगर टोटल की जाए 50 से ज्यादा देशों के पास जो जमीन है उससे ज्यादा जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। अब वो क्यों है, ये लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग चीज है। अभी सिर्फ इसी साल की अगर हम कुछ न्यूज देखें तो ये जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में एक पूरे गांव के ऊपर उन्होंने दावा ठोक दिया कि ये जो लैंड है वो वक्फ की है और यहां पर जो लोग बस रहे हैं उनको ये लैंड छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां पर एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। सेम कर्नाटक में 1200 एकड़ जमीन पर उन्होंने दावा ठोक दिया। महाराष्ट्र लातूर में भी उन्होंने 300 एकड़ जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया। कुछ 103 किसान थे उसमें। और ये सारा जब मामला चल रहा था तो AIMIM के एक लीडर है तो उन्होंने कहा कि अगर ये जमीन किसानों की है तो उनको कागज दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी और की बात है तो आप कागज मांगोगे और अगर यही बात आप पर आ जाती है तो आप चिल्लाते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये कौन सा दोगलापन है। फिर दिल्ली में भी 6 हिंदू मंदिरों के ऊपर इन्होंने दावा ठोक दिया कि ये जो लैंड है वो वक्फ की है। हरियाणा में भी आपने एक गुरुद्वारे के ऊपर दावा ठोक दिया कि ये जगह वक्फ की है। लखनऊ यूपी में भी 250 साल पुराने मंदिर पर आपने दावा ठोक दिया कि ये जो मंदिर है वो जगह जो है वो वक्फ की है। संसद भवन के ऊपर भी आपने दावा ठोक दिया कि वो जगह वक्फ की है, हमें मिलनी चाहिए। एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये जो बीजेपी ये जो मंदिर का जो पॉलिटिक्स कर रही है वो गलत है और दूसरी तरफ आप धड़ाधड़ हिंदुओं के जो मंदिर है उनके ऊपर मालिकाना हक जता रहे हो अंडर वक्फ बोर्ड। तो ये कौन सा न्याय है। अगर एक स्टेप आज मोहन भागवत जी ने लिया है तो एक स्टेप आप भी लीजिए। आपके पास अगर ये वक्फ की पावर है और उस पावर के तहत अगर आप हिंदू मंदिरों के ऊपर दावा ठोक रहे हो तो ये जो हिंदू लोग हैं वो कहां गलत है। वो भी तो वही कर रहे हैं कि खुदाई करो, उसके नीचे हमारा मंदिर है, हमें दे दो। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। अगर आप अपने पावर्स नहीं छोड़ने वाले तो अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि सामने वाला भी छोड़ देगा। अगर हम सेक्युलर भारत की बात कर रहे हैं तो सेक्युलर भारत में तो सभी धर्मों को समान पावर होनी चाहिए। जितने दावे हिंदुओं ने मस्जिदों के ऊपर ठोके उससे कई ज्यादा दावे वक्फ ने हिंदू मंदिरों के ऊपर ठोके हुए हैं और इसका पूरा डाटा है। मैं ये जो सारी न्यूज है उनकी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये एक वाइस वर्सा है, इसको समझना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा। देखिए मैं वो इंसान हूं जिसने पूरी लाइफ RSS का विरोध किया है। मैंने कुछ वीडियो भी बनाए उनके ऊपर। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। उसी तरह मैं वक्फ की आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट नहीं करता। ये जो इस्लामिक कट्टर लोग हैं AIMIM जैसी पार्टियां है मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी हमेशा आपके हिसाब से चले। मेजॉरिटी लोगों के भी अपने कुछ हक है। अगर हिंदुओं का मस्जिदों के ऊपर दावा ठोकना गलत है तो वक्फ का भी हिंदुओं के मंदिरों पर दावा ठोकना गलत है। और जब तक यहां के लोग इस बात को नहीं समझेंगे ये टेंशन कभी खत्म नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मोहन भागवत जी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो भी एक स्टेप आगे बढ़ाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस है वो कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें एक मजबूत और सशक्त भारत बनाना है तो हमें इन रिलीजियस प्रॉब्लम को बाजू में रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए किसी न किसी को तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।